पूरी दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मोसाद के जासूसों की मौजूदगी ना हो। मोसाद के जासूस इतने खूंखार और इतने खतरनाक हैं कि वो अभी तक ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें देखकर खुद अमेरिका भी हैरान है। और अब मिडिल ईस्ट में हूती और इजराइल के बीच जिस तरह से हालात बनते नजर आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए मोसाद ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल इजराइल ने कहा है कि हूती के नेता दुनिया में चाहे जहां छिपे हों, वो उनका सिर कलम करके ही चैन से बैठेंगे। और पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मोसाद के एजेंट छिपे ना हो। वो कब कहां से आकर हमला कर देते हैं, इसकी भनक दीवारों को भी नहीं रहती है। और अब ऐसा लगता है कि हूती को निपटाने के लिए इजराइल ने मोसाद को काम पर लगा दिया है। लेकिन यमन के भीतर इससे पहले मोसाद हूती के खिलाफ कुछ बड़ा कर पाती, उससे पहले ही उसका भांडा फूट गया। दरअसल हूती का कहना है कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक बड़े जासूसी नेटवर्क को पकड़ा है। हूती ने मोसाद और CIA के कई जासूसों को गिरफ्तार किया। हूती के मुताबिक इन सभी जासूसों को भगोड़े जासूस हामिद हुसैन फायद मजली ने भर्ती किया था। इस पूरे नेटवर्क को लेकर हूती ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा इन जासूसों को कई तरह के काम दिए गए थे, जिसमें सबसे अहम एक्सपर्ट्स, लैब, मिसाइलों और ड्रोन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म और इजराइल पर हमला करने वाला लॉन्चिंग व्हीकल की जानकारी जुटाना और उनकी निगरानी करना था। इसके अलावा इन जासूसों को हूती के नौसेना कैंप और हथियारों डिपो की निगरानी और उसका पता लगाने का भी जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोसाद के ये जासूस बड़ी ही तेजी से हूती के मुखिया अब्दुल मलिक अल हूती की लोकेशन का पता लगाने में जुटे हुए थे। इसके अलावा इन्हें हूती के दूसरे नेताओं और सैन्य कमांडरों को ढूंढने का जिम्मा भी मिला था। हूती के मुताबिक ये सभी जासूस खुफिया जानकारी इकट्ठा करके हामिद मजली को दे रहे थे और मजली ये जानकारी मोसाद को साझा कर रहा था, जिसका इस्तेमाल अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन की सेना हूती पर हमलों के लिए कर रही थी। इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि ये एजेंट सेना के भीतर अफसर स्तर के लोगों को अपने साथ जोड़ने के काम में लगे हुए थे।